वेट मैनेजमेंट एंड इट्स न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन। वेट को किस तरह से मैनेज करना है हम मजीद जो ज़्यादा डिटेल देखेंगे कि अगर आपका वेट ज़रूरत से ज़्यादा हो गया फिर आपको क्या हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है, और अगर आपका वेट ज़रूरत से कम हो गया तो फिर हम फर्दर किन चीज़ों को कंसिडर करेंगे। इसमें फर्दर हम लोग डिस्कशन करेंगे न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि आया कि हेल्थ सप्लीमेंट्स कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये हेल्थ सप्लीमेंट्स के अलावा हम अपने लाइफस्टाइल को किस तरह से मैनेज करके वेट को मैनेज कर सकते हैं, मजीद हम लोग देखते हैं। आज जो हम मजीद अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे वेट मैनेजमेंट है क्या, वेट मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है। कोई भी पर्सन है, कोई भी मेल फीमेल है, वॉटएवर स्टूडेंट है मेल फीमेल, तो वो आपसे सवाल कर लेता है कि आप मुझे ये तो बता रहे हैं कि आपका वेट जरूरत से ज्यादा है, तो मुझे क्यों जरूरी है, मैं वेट अपना ना मैनेज करूँ तो मुझे क्या कुछ हो सकता है। तो ये आपको माइंड में होना चाहिए। अगर आप किसी को हेल्थ सप्लीमेंट भी रिकमेंड करते हैं तो आप उसे प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, उसे बताएंगे कि अगर आप अपना वेट मैनेज नहीं करेंगे तो फर्दर आपको ये इश्यूज आ सकते हैं। हेल्थ क्रॉनिक डिजीजेस क्या हो सकती हैं, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, वो मजीद हम देखते हैं। इंपॉर्टेंस देखेंगे वेट मैनेजमेंट की। उसके बाद हम लोग देखेंगे बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। फर्ज करें आपके पास कोई वेट गेन का पेशेंट आता है, आपको कैसे पता चलेगा कि उसका वेट ज्यादा है, तो उसमें बीएमआई कौन सी कैलकुलेशंस करनी होती हैं हम वो देख लेंगे। उसके बाद हम देख लेंगे आजकल जो एज अ न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज वर्क कर रही है, जिसमें एक डीएक्सएन की मलेशिया बेस्ड कंपनी है, उनके हेल्थ सप्लीमेंट्स किस तरह से रोल अपना प्ले कर रहे हैं और कितना जरूरी है। और उसके बाद हम कुछ इंटरवेंशंस की बात करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं वेट मैनेजमेंट है क्या चीज, ये क्यों जरूरी है हर पर्सन के लिए अगर वो अपने बॉडी को जो है वो आइडियल बॉडी वेट रखे। A set of practices and behaviors that are necessary to keep one's weight at a healthful level. अगर आप अपने वेट को मैनेज रखेंगे तो जरूरी है आपके लिए, कोई भी एक पर्सन है, आप मोटापे का शिकार है, वो कहीं चला जाता है तो वो उसका कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है वो बात करे। फर्ज करें कोई डाइटिशियन ही है, अगर उसका अपना खुद ही वेट गेन है, उसने अपने वेट को खुद ही मैनेज नहीं रखा हुआ, तो कौन सा ऐसा पर्सन होगा जो उससे हेल्थ सप्लीमेंट लेगा या वो उससे गाइडलाइंस लेगा या इंटरवेंशन के बारे में बात करेगा। उसके माइंड में सबसे पहला सवाल ये आएगा कि ओहो इसका तो वेट खुद ही ज्यादा है, क्या जरूरत है इसके बाद मुझे जाने की। तो जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इसके बात की गई है। उसके बाद मेंटल हेल्थ भी आपकी कहीं ना कहीं टॉर्चर हो रही होती है। कोई भी सोसाइटी, आप बेस्ट फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, आप फ्रेंड्स आपकी या सोसाइटी फैमिली मेंबर्स ही क्यों ना हो, बार बार आपको टीज करेंगे कि ये देखिए आपका वेट इतना कम है, आप इतनी कमजोर नजर आ रही है, आपका वेट इतना ज्यादा है, आप मोटापे का शिकार हो, स्पेशली फीमेल। और चाहे बॉयज भी हो, उनको भी अपने दोस्त जो होते हैं वो बार बार टारगेट कर रहे होते हैं, देखिए आप अपना वेट को कंट्रोल करें। तो वो फिर आपकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा होता है बार बार, और साथ ही साथ फिर आपकी फिजिकल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो रही होती है। फर्दर अगर आपका वेट ज्यादा से ज्यादा होगा, अगर आप ओबेसिटी के किसी रेंज में जाएंगे तो फर्दर आपको हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस किस तरह से वेट मैनेजमेंट को अगर हम ना कंट्रोल करें, वेट को मैनेज ना करें तो क्या क्या आ सकती हैं। इसमें कुछ ऐसी डिजीज है, क्रोनिक भी हम कह सकते हैं, लाइक इसमें स्लीप एपनिया का बताया हुआ, हाई ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज की अगर मैं बात करूं तो डायबिटीज हमारे पास गेस्टेशनल डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज है। टाइप 1 डायबिटीज हम सब लोगों को पता है इंसुलिन डिपेंडेंट है। ये टाइप 1 डायबिटीज ज्यादा रेशो नहीं है इसकी ओवरऑल। टाइप 2 डायबिटीज की जितने केसेस हैं इनमें सबसे ज्यादा जो है वो ओबेसिटी इन्वॉल्व होती है। अगर कोई पर्सन ओबीज है फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही होती है, जिस बेस पे उसे डायबिटीज हो रही होती है। अगर आप वो पर्सन अपना वेट ही मैनेज नहीं करेगा फिर पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपने वेट को मैनेज कर सके और वो फर्दर अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल में आ सके। फिर बात करते हैं पीसीओएस की, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें भी स्पेशली वो फीमेल्स टारगेट होती हैं या एट रिस्क पे होती हैं जो कि ओबीज हैं, जिनका वेट ओवरवेट नहीं ओबेसिटी की किसी ग्रेड में जा रही है। अभी मैं कैलकुलेशंस बताऊंगी, फिर हम देखते हैं कि कौन सा पर्सन है जो कि नॉर्मल कैटेगरी में फॉल कर रहा है। और फिर अगर ब्लड प्रेशर की बात आ जाए, देखिए हम लोगों ने बचपन से ही अपने छोटे होते से किताबों में पढ़ा कि मोटापा हर बीमारी की जड़ है। तो अगर कोई मोटापे का शिकार होगा तो ही हाई ब्लड प्रेशर की उसे वर्ड्स होगी, लाइक हाइपरटेंशन की तरफ जा सकता है, डायबिटीज की तरफ जा सकता है। फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस, आपने बहुत ऐसी अपनी सोसाइटी में फीमेल देखोगे 40 एज के बाद, मेनोपॉज एज के बाद जॉइंट्स पेन बहुत ज्यादा हो रहे थे, जॉइंट्स में दबाव पड़ रहा होता है वेट ज्यादा होने की वजह से। उन्हें भी चाहिए कि वो अपना वेट मैनेज रखें, चाहे 40 के बाद हो, 30 के बाद हो, ताकि वो अपना हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो और उन्हें फर्दर कॉम्प्लिकेशंस का सामना ना करना पड़ सके। अच्छा, अब हम लोग मजीद ये जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि बीएमआई ये हम क्यों
कैलकुलेट करते हैं? पहले तो पता हो कि बीएमआई होता क्या है, बॉडी मास इंडेक्स। जरूरी नहीं है कि सिर्फ डाइटिशियंस करें या डॉक्टर्स करें, ये हर पर्सन को खुद पता होना चाहिए, वो अपना बीएमआई करते रहना चाहिए उसे टाइम टू टाइम। कि अगर उसे लगे कि मेरा ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, वो उसे कैलकुलेशन से मजीद पता चल सकता है। इसमें हम लोग हाइट और वेट लेते हैं पर्सन की। हाइट हमारे पास होनी चाहिए मीटर स्क्वायर में, और जो वेट होना चाहिए पर्सन का केजी में होना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं उसके बाद आप कैलकुलेशन में कोई आंसर है बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स का, वो 18.5 से 24.9 के दरमियान कैटेगरी में फॉल कर रहा है, फिर हम उस पर्सन को कहेंगे नॉर्मल है। इसको जो है फर्दर कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन का सामना नहीं है, या किसी भी वो एट रिस्क पे नहीं है कि उसे डायबिटीज हो सके, या उसे हाइपरटेंशन हो सके, या पीसीओएस हो सके अगर वो फीमेल है, स्पेशली हार्मोनल इम्बैलेंस इसमें हो रहा होता है स्पेशली। हाँ, अगर आप किसी पर्सन का बीएमआई कैलकुलेट करते हैं, उसकी हाइट और वेट लेके, तो आपको नजर आता है, उसका रिजल्ट आता है वो ओवर है 25 से, या इस कैटेगरी में फॉल कर है। फिर आप उसकी फर्दर काउंसलिंग करते हैं, उसके लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं, उसे हेल्थ सप्लीमेंट्स के बारे में बताते हैं कि अगर आप अपने टाइम पे इस ड्यूरेशन के दौरान अगर आप अपनी हेल्थ की कंडीशन को नॉर्मल नहीं करेंगे, नॉर्मल कैटेगरी में नहीं आएंगे, देन आप एट रिस्क पे हैं कि आप ओबीज के किसी भी स्टेज में जा सकते हैं। अगर बीएमआई आपने कैलकुलेट किया और ओबीज अबव 30 आया, तो ये ओबेसिटी के 3 ग्रेड स्टार्ट होते हैं, ओबीज 1, 2 और 3। जो थर्ड ग्रेड है 40 अबव होता है बीएमआई उस पर्सन का, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। इसमें भी आपको बहुत जरूरी होता है, इसमें वैसे पेडियाट्रिक सर्जरी है जो कि जनरल हॉस्पिटल है, बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उनमें करवाई जा रही है। उससे पहले ये कंडीशन अगर आप 25 है, 29 है, किसी का बीएमआई अब 30, 31 आ गया, 32 आ गया, तो आप फर्दर उसकी काउंसलिंग करके उसको प्रॉपर मील प्लान के साथ या हेल्थ सप्लीमेंट के साथ उसके बीएमआई को नॉर्मल कर सकते हैं। जैसे ही उसका बीएमआई नॉर्मल होगा बॉडी मास इंडेक्स, तो वो पर्सन नॉर्मल कैटेगरी में फॉल करेगा। फिर उसका जो फर्दर क्रोनिक डिजीज का रिस्क है वो डिक्रीज हो जाएगा, चाहे वो डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं, हमने देख लिया, कैलकुलेशन कर ली, कोई भी पर्सन है वो ओवरवेट है, फर्स्ट करें वो ओवरवेट है, ये ओबेसिटी है, वो किसी भी ग्रेड में है, तो आप उसकी किस तरह से काउंसलिंग करेंगे, आप उसको कैसे बताएंगे डीएक्सएन के बारे में या उसकी प्रोडक्ट्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उसको सबसे पहले ये बताएंगे कि मैं इतनी ज्यादा न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज छोड़ के मैं सिर्फ डीएक्सएन की बात क्यों कर रहा हूँ, आखिर इसमें क्या ऐसी खास बात है, इनके हेल्थ सप्लीमेंट्स में ऐसी क्या बात है कि हम यही रिकमेंड करें, क्यों कर रहे हैं। आप उनको सबसे पहले बताएंगे कि डीएक्सएन के जो डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, ये न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, ये गैनोडर्मा मशरूम से मिलकर बनी है, जो कि हर्ब्स है, जो कि हमारे पास कह सकते हैं कि जड़ी बूटी से मिलकर बनी है, नेचुरल सोर्स है, ऑर्गेनिक है। इसमें आपको फर्दर कोई डर नहीं है कि आपको बॉडी के किसी और ऑर्गन पे साइड इफेक्ट्स हो या आपको किडनी डैमेज हो, स्पेशली जो कि हम लोग एंटीबायोटिक्स डेली बेसिस ले लेके अपनी किडनी को डैमेज कर रहे होते हैं। ठीक है, उसमें अगर फिर फर्स्ट करें पर्सन है वो बिल्कुल रेडी है आपसे मील प्लान लेने के लिए, हेल्थ सप्लीमेंट लेने के लिए, या आप फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बताते हैं, तो फिर आप उसको स्पाइरुलिना रिकमेंड कर सकते हैं। स्पाइरुलिना का भी आप प्रॉपर नॉलेज देंगे, आप बताएंगे कि स्पाइरुलिना किस तरह से बेनिफिशियल है वेट मैनेजमेंट में। स्पेशली एक पर्सन है वो आपके पास आ जाता है वेट को कम करने के लिए या वेट को ज्यादा करने के लिए, दोनों पर्पस में आप स्पाइरुलिना रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आप वेट गेन के लिए दे रहे हैं पेशेंट को, कोई फीमेल है वो उसका वेट गेन नहीं हो रहा, उसकी काउंसलिंग करने के साथ साथ काउंसलिंग मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है। अगर आप उसे वैसे ही बता देंगे कि आप सप्लीमेंट ले लें जाके इस कंपनी का है, हो सकता है उसे नॉलेज ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है, वो अवेयर ही नहीं है इस चीज के बारे में, तो वो कैसे आपकी बात मानेगा जब तक आप उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं देंगे प्रोडक्ट के बारे में। इसलिए बहुत जरूरी है, अगर आपने वेट गेन के लिए किसी को स्पाइरुलिना रिकमेंड करनी है तो आप उसकी कंडीशन को पहले देखें। हो सकता है बीएमआई उसका बहुत ज्यादा बिलो 90 हो, मैलनरिशमेंट वाली साइड पे फीमेल जा रही हो, फिर आप 2 से ज्यादा टैबलेट्स भी रिकमेंड कर सकते हैं, 2 टाइम करें, उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशन फीमेल या मेल की किस तरह से है, तो वो उसको ड्यूरिंग खाने के दौरान, ठीक है, आप उसे रिकमेंड करें। अगर कोई आपके पास ओबीज पेशेंट या ओवरवेट की कोई क्लाइंट आ जाता है व्हाटएवर, तो आप फिर उसे कहें कि आपने खाना खाने से ठीक 1 से 2 घंटे पहले 2 टैबलेट्स या 3 टैबलेट्स लेनी, वो भी उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। हो सकता है उसका वेट ज्यादा ना हो, बहुत ज्यादा ना हो, बहुत थोड़ा जरूरत से थोड़ा सा ज्यादा हो, फिर आपको कोई जरूरत नहीं है बिला वजह बहुत सारे सप्लीमेंट्स या उसको बहुत ज्यादा मतलब देने की कोई भी डाइटरी सप्लीमेंट, फिर आप उसे सिर्फ स्पाइरुलिना 1 से 2 टैबलेट्स भी रिकमेंड कर सकते हैं, सिंपल। पर अगर आपके पास कोई फीमेल आ सकती है कोई हेयर फॉल्स के इश्यूज को लेके, या कोई मेल है एथलीट है या स्पोर्ट्समैन है, उसमें भी आप स्पाइरुलिना रिकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद ब्लैक कॉफी, ये स्पाइरुलिना
रिकमेंड करके रिजल्ट्स लिए हुए हैं। ब्लैक कॉफी की जहाँ तक बात है तो ब्लैक कॉफी का भी आप उन्हें बता सकते हैं कि सिर्फ आपकी वेट मैनेजमेंट में ही नहीं, ओवरऑल आपके जॉइंट्स पेन में, ओवरऑल आपकी मेंटल हेल्थ में इफेक्ट कर रही है। इसका भी बनाने का तरीका है, अगर किसी ने अपना वेट को मैनेज करना है, वेट को कम करना है, तो उसे आप स्ट्रॉन्ग कॉफी रिकमेंड करें, सिंपल पानी में बना के, जरूरी नहीं है आप उसे मिल्क में या उसे दे रहे हैं लाइक चीनी भी दे के, शुगर फ्री रिकमेंड करें, ठीक है, उससे रिजल्ट आप ले सकते हैं। अब है हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है कि आपने ये तो बता दिया कि सप्लीमेंट्स आपने ये लेने हैं, आपने मील प्लान ये फॉलो करना है, सुबह दोपहर शाम आपने ये कुछ लेना है। उसके साथ साथ आप उसकी इंटरवेंशन किस तरह से करेंगे, आप उसकी काउंसलिंग किस तरह से करेंगे, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि वेट मैनेजमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसमें आपने बताना कि जो 3 टाइम आप मेजर मील ले रहे हैं उसमें वैरायटी आप लें फूड्स की, ठीक है। वैरायटी आप इसलिए लें, अगर कोई पर्सन है आप उसे 15 डेज तक सेम डाइट दे रहे हैं, एक ही बिल्कुल वही सुबह दोपहर शाम वही नाश्ता करे, वही पराठा ले या व्हाटएवर ऑयल ऑयल यूज करे, तो उससे क्या होता है कि पर्सन का वेट स्टक हो जाता है। फिर वो कहता है, टारगेट करता है कि ये डॉक्टर है, ये डाइटिशियन, इसने मुझे ये डाइट प्लान रिकमेंड किया और इससे क्या हुआ कि मेरा वेट में कोई फर्क नहीं आया। क्योंकि मिथ ये बात आ जाती है कि आप बिल्कुल 15 डेज लगातार या पूरे 1 मंथ 2 मंथ आप उसे एक ही डाइट में एक ही फूड पे रख रहे होते हैं, उसे एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं। इसलिए आपने ये बहुत कोशिश करनी है कि 1 वीक के बाद या 2 वीक के बाद आप जरूर उससे पूछिए, उससे फीडबैक लें और उसकी जो रूटीन है वो चेंज करें, चाहे वो हेल्थ सप्लीमेंट्स हो, चाहे उसकी फिजिकल एक्टिविटी हो। अगर वेट मैनेजमेंट में आपने किसी को फिजिकल एक्टिविटी रिकमेंड करनी है तो उसमें आ जाती है कार्डियो एक्सरसाइजेस लाइक स्विमिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, ठीक है, ये आप रिकमेंड कर सकते हैं। उसके अलावा आपने ये बताना है कि पोर्शन कंट्रोल के साथ आप जहाँ पे 3 मेजर मील ले रहे हैं उसको भी आप डिवाइड कर दें 5 to 6 में, आप स्मॉल पोर्शन के साथ लें, ठीक है। सप्लीमेंट की भी हमने डोज एकदम से हाई नहीं करनी है, हमने बिल्कुल फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में उसे नहीं कह देना कि आप इतनी डोज लेनी है, आप स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज करें उसकी डोज को उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, ताकि उसे फर्क भी महसूस हो। उसके बाद अपने साफ उसे बताना है कि जो आपने फैट इंटेक उसके ग्रेजुअली कम करना है। अगर आप एकदम 1% आपके पास बिल्कुल फर्स्ट टाइम आया है, आप उसे सप्लीमेंट रिकमेंड कर रहे हैं या डाइट दे रहे हैं, उसे आपने ये कह दिया कि तुमने वो कोल्ड बेवरेजेस भी नहीं लेनी, तुमने पिज्जा नहीं खाना, शवारमा नहीं खाना, कुछ नहीं करना, तो वो एकदम से कहेगा ये तो डॉक्टर मुझे मेरी हर फेवरेट चीज से ही मना कर रहा है, मुझे तो उसके बाद दोबारा जाना ही नहीं चाहिए। आप उसकी इस तरह से काउंसलिंग करेंगे, उसको ये समझाएंगे कि आप ग्रेजुअली, अभी आपकी कंडीशन जो है वो एट क्रोनिक स्टेज पे है, आप स्लोली छोड़ने की कोशिश करें, अपनी जो लाइफस्टाइल को वो मॉडिफाई करें, ताकि आपको फर्क महसूस हो। जब उसे खुद नजर आएगा कि वाकई मेरी बॉडी में चेंजेस आ रही है, मैं सप्लीमेंट ले रहा हूँ या मैं किसी डाइटिशियन से मील प्लान ले रहा हूँ, डाइट प्लान ले रहा हूँ, व्हाटएवर, तो देन उसका जो है बिलीफ सिस्टम वो भी इनहेंस होगा। फिर वो आपका एक परमानेंट क्लाइंट बन सकता है, एक परमानेंट यूजर बन सकता है सप्लीमेंट्स का। है उसके बाद फैट का आप उसे, अगर वेल एजुकेटेड पर्सन है, आप उसे सिंपली बता सकते हैं कि जो फैट है वो स्टोर इजीली हो जाती है, उनकी कैपेसिटी जो होती है इजीली स्टोर होने की होती है कार्ब्स और प्रोटीन से निस्बत। अब प्रोटीन के सोर्सेज आप बता सकते हैं, अगर आप किसी को वेट मैनेजमेंट के लिए डाइट प्लान दे रहे हैं, मील प्लान दे रहे हैं, उसमें आप प्रोटीन की सोर्सेज लेंटिल्स हो गई हैं, ठीक है, जख्मी हो गई है, हमारे पास फिश हो गई है, फिश का सीजन है, ठीक है, सूप वगैरह, लेंटिल सूप भी होता है, जरूरी नहीं है कि आप उसको डे बाय डे बस दालें कंज्यूम करवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड प्रेफर करनी है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ये हमारे शुगर लेवल पर जाके इफेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है, आप उसको स्पाइरुलिना रिकमेंड कर रहे हैं, ब्लैक कॉफी, या आप उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं, तो डायबिटीज के पेशेंट को बहुत कंपल्सरी है, बताना बहुत जरूरी है, पूरे नॉलेज के साथ ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या चीज होती है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो कौन सी फूड्स का है। आप बता सकते हैं कि रिफाइंड, अगर आप कार्ब्स ले रहे हैं, रिफाइंड की फ्लोर यूज कर रहे हैं, ठीक है, मैदे के आटे की बनी रोटी ले रहे हैं, या आप बिल्कुल व्हाइट शुगर ले रहे हैं, या आप व्हाइट राइस कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो हाई हो सकता है, ठीक है, जिस बिहाफ पे आपका जो शुगर लेवल है वो अचानक से स्पाइक कर सकता है। और ऐसे केसेस बहुत यूनिक नहीं है, बहुत कॉमन है कि अचानक से ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हुआ और पर्सन की डेथ हो गई, ठीक है, उसको नहीं पता होता, उसे लग रहा होता मैं मेडिकेशन ले रहा हूँ, एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, लेकिन उसे ये नहीं पता होता, ये उसे नहीं, इसको नॉलेज होता कि जो मैं चीज ले रहा हूँ वो भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, कि जो मैं फूड ले रहा हूँ, जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। सिंपली वही बात होगी, अवॉइड रिफाइंड कार्ब्स को अवॉइड करवाएंगे, इसलिए अवॉइड करवाएंगे क्योंकि इनमें शुगर की अमाउंट ज्यादा होती है। और आपको पता है कि हम लोग जब वेट मैनेजमेंट में वेट लॉस के लिए भी प्रोडक्ट्स दे रहे होते हैं या
डाइट दे रहे होते हैं उसमें भी हम लोग शुगर के अमाउंट को टोटली रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं या बहुत कम परसेंटेज में दे रहे होते हैं। उसके बाद आप उसकी काउंसलिंग के साथ साथ इंटरवेंशन के साथ साथ आप सिर्फ ये उसको बहुत क्लियर कट फर्स्ट ऑफ ऑल ही बता देंगे कि आप डाइटरी सप्लीमेंट्स ले लें, आप मील प्लान फॉलो करें। लेकिन अगर आपका स्लीप पैटर्न मेंटेन नहीं है, आप जो डेली बेसिस पे ले रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है कि इस टाइम मैंने ये फूड लेनी है, इस टाइम मैंने नहीं लेनी, आपके टाइम मैनेजमेंट ही नहीं है। स्पेशली आप रात को 12 बजे पिज्जा कंज्यूम कर रहे हैं और सुबह को आप उसकी एक सप्लीमेंट ले रहे हैं स्पाइरुलिना और आप कह रहे हैं ओ मेरा वेट ही नहीं। आपने टोटली डाइट को नहीं फॉलो किया, मॉडिफाई नहीं किया अपने लाइफस्टाइल को। आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरर आया जिस बिहाफ पे आपका जो वेट है वो बैलेंस नहीं हो रहा है या आप नहीं कर पा रहे। ठीक है, अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। स्ट्रेस मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है हर क्रोनिक डिजीज में, वो सिर्फ वेट मैनेजमेंट में नहीं। वेट ओवरवेट जो भी हो, फीमेल हो बॉयज हो, उनका आजकल बहुत सोसाइटी हमें ना हिट कर रही होती है किसी चीज पे, कह रही होती है, चाहे वो हेयर फॉल से इशू हो, चाहे हमारी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन का कोई भी इशू हो, ठीक है, आई साइट का व्हाटएवर कोई, तो आप उसे कहेंगे कि स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रॉपर मील प्लान फॉलो कर रहे हैं, आपने हेल्थ सप्लीमेंट ले लिए हैं, अपने लाइफस्टाइल को ग्रेजुअली मॉडिफाई करें ताकि जो आपका वेट है वो स्टक भी ना हो और वेट ग्रेजुअली आपको मेंटेन हो। ठीक है, तो रीड लेबल्स जब आप बाहर से कोई चीज ले रहे होते हैं, पैक्ड फूड आप कहीं भी स्टोर पे जाते हैं, कोई चीज कंज्यूम करते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो आप जरूर लेबल्स रीड किया करें। आया उनमें शुगर की अमाउंट कितनी है। फर्ज करें कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है, हाई ब्लड प्रेशर का कंटिन्यूसली उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो सोडियम का जो कंटेंट है वो पैक्ड फूड्स में ज्यादा होता है, बजाय कि आप जो एक फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स ले रहे होते हैं उसकी निस्बत। तो आपने उसको ये जरूर बताना है, जरूर उसकी काउंसलिंग करनी है। फिर आप कोमोर्बिडिटीज को अवॉइड इसलिए करवाना है कि ये टोटली हमारे बोन्स को जो डैमेज कर रहे होते हैं इंटरनली। आपको टाइम के साथ साथ पता नहीं चलता, लेकिन आपकी जब एज ज्यादा हो रही होती है, हेल्थ कॉम्प्लिकेशन का सामना जब होता है, स्पेशली जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे होते हैं फीमेल्स में, और उसके अलावा जो आपके टीथ है वो डैमेज होते हैं, स्पेशली बच्चों में ये बहुत ज्यादा है, आम चीज है, हर घर में वो बहुत फेवरेट है बच्चों की। तो ये भी देखा जाता होगा कि यकीनन उनकी जो टीथ है वो बहुत कम एज में डैमेज हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद पोर्शन कंट्रोल मील्स में जिस तरह मैंने बताया कि अगर 5 to 6 मील्स वो लेगा स्मॉल पोर्शन के साथ, उसका वेट स्टक भी नहीं होगा और उसका वेट मैनेज रहेगा इस वे में, और वो फर्दर जो है कॉम्प्लिकेशन का सामना उसे नहीं करना पड़ेगा। आप उसे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ही स्टेज में ड्राइंग नहीं पेशेंट को कि आपने वेट मैनेज नहीं करोगे तो आपको हाइपरटेंशन हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है, ये सब कुछ हो सकता है। आप उसे ये कहेंगे कि आप अभी इस स्टेज पे ही, अभी आपकी क्रोनिक स्टेज नहीं है, आप इसी स्टेज में ही अपने आप को क्योर करने की कोशिश करें, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें स्पेशली, ताकि आने वाले सालों में आप फर्दर कॉम्प्लिकेशन के सामने से बच सकें। ठीक है, ये इंटरवेंशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपने प्रॉपर नॉलेज के साथ उन्हें गाइड करना है ताकि वो आपसे एग्री हो, उसे पता चले कि हाँ मैं जिस बंदे से सप्लीमेंट ले रहा हूँ, जिससे मील प्लान ले रहा हूँ, जिससे गाइडलाइन दे रहा हूँ, वो वाकई ऑथेंटिक है, नॉलेजेबल है, देन वो आपसे एग्री होगा और आपको परमानेंट यूजर बन सकता है। ये आज का सेशन था। अब आप में से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो BMI की जहाँ तक बात की है तो वो आप सिंपल अगर गूगल पे लिखेंगे हाउ टू कैलकुलेट BMI तो वो आ जाए, आप सिंपली गूगल पे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपने बाय हैंड ही करना है अपने वेट और हाइट के साथ।